और मिड कैप एक्शन हमारे रेडार पर रहेगा, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब तक बाजार की तस्वीर जो है वो काफी चुस्त है, अच्छी तेजी देखने को मिली। और आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। प्रकाश काबा हमारे साथ है, आगे अश्विनी गुजराल को जोड़ेंगे, वरुण बताएंगे मिड कैप्स का हाल, और साथ ही MSCI इंडेक्स में जो कल से बदलाव होंगे, किन स्टॉक्स में क्या किया जा रहा है, उस पर भी हमारी नजर होगी। तो एक एक्शन पैक्ड आधा घंटा। बाजार की चाल 10,800 के ऊपर इस समय निफ्टी काफी कंफर्टेबल है। निफ्टी बैंक देखिए लगभग 275 अंकों का उछाल दर्ज हुआ है, 1% ऊपर है ये इंडेक्स। यहाँ पर भी 26,700 के पार इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। IT को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी है। FMCG और मेटल्स में सबसे ज्यादा चमक है, और स्टील पर जो मूडीज की रिपोर्ट आई है कि भारतीय कंपनियों को ज्यादा फायदे मिलेंगे आगे चलकर, उसी का ज्यादा जोश देखने को मिला है। तो इस समय क्या ट्रेड लिया जाए, पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। 10,800 के ऊपर प्रकाश, तैयारी लग रही है आज एक्सपायरी की? ऐसा है कि कल हमने जो लेवल की बात की थी और जो आज सुबह भी हमने रिकन्फर्म किया था, वो था 10,878, करीब करीब वहाँ पर तो पहुँचा है। अगर आपको मिलता भी है तो सिर्फ 40 पॉइंट वहाँ पर एक लॉजिकल टारगेट है, और रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने जो लेवल दिया था 26,768, अब करीब करीब वहीं पर तो है, और कितना ऊपर जाएगा। आज का जो हाई है करीब 2745 है, 45, 55, 65, 75, 78, कितने पॉइंट, सिर्फ 40 पॉइंट, 30 पॉइंट। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए अपर रीजन्स में। तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो नहीं बनती, लेकिन अपर रीजन्स पे प्रॉफिट मिलता है तो ले लेना चाहिए। आज एक्सपायरी का दिन है। हाँ, तो आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन है तो मुनाफा घर ले जाएं इस समय, और नई तेजी ना करें। मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 3 घंटे के लिए तो नहीं करनी चाहिए। ओके, और स्टॉक्स आपने क्या निकाले? हाँ, यहाँ पर थोड़े ज़रूर एक अपमूव मिलते हैं। अंबुजा सीमेंट मुझे अच्छा लगता है। अंबुजा सीमेंट का जो चार्ट है उसके हिसाब से देखें तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट जो टारगेट है 224 के करीब नजर आते हैं। 222 से 224 ये एक जोन है, स्टॉप होगा 217 का। और दूसरा है बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी एक ज़रूर एक अपमूव मिला हुआ है। इसका टेक्निकल टारगेट करीब 6,100 के आसपास है, स्टॉप होगा 5950। तो गिने चुने यस अपमूव मिल सकते हैं। इंडेक्स में थोड़ा ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, ऑन द लॉन्ग साइड प्रॉफिट बुक करना चाहिए यहाँ पर रीजन। ओके, तो इंडेक्स का ट्रेड उससे दूर है अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। बजाज फिनसर्व में तेजी की पोजीशन लेकर चले, 6100 का टारगेट रहेगा। और साथ ही प्रकाश के रेडार पर है अंबुजा सीमेंट, 224 के लेवल देखे जाएंगे। मिड कैप्स में क्या चल रहा है? मिड कैप में आज पार्टिसिपेशन है, वरुण हमारे साथ है। वरुण बताइए रेडार पर क्या है? देखिए, मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी है, करीब 60-65 पॉइंट के आसपास की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। जिन स्टॉक्स ने इन तेजी में मदद की उसमें देखिए अडानी पावर, क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स जैसे स्टॉक है, यहाँ अच्छी खासी खरीदारी है। 3 से 4% के आसपास की तेजी। ग्रैन्यूल्स और पिरामल एंटरप्राइजेस में भी 2.5 से 3% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आज अच्छा खासा एक्शन है। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे बैंकिंग काउंटर्स, वहाँ आपको बेहतरीन एक्शन देखने मिलेगा। फेडरल बैंक जैसे काउंटर में अच्छी खासी तेजी है, वही सेंट्रल बैंक जैसे काउंटर में करीब 3.5% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। NBFC काउंटर्स, यहाँ आपको बेहतरीन एक्शन देखने मिलेगा। M&M फाइनेंशियल्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग 3.5 से 4.5-5% के आसपास की तेजी है। लेकिन REC देखिए फिर से आज पिटता हुआ करीब 3.25% के आसपास की गिरावट। रिलायंस कैपिटल नतीजों के बाद कल अच्छा खासा रैली इसमें देखने मिली थी, आज करीब 4% के आसपास की गिरावट है। तो मुनाफा वसूली इस काउंटर में साफ देखने मिल रही है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में आज अच्छी खासी खरीदारी देखी जा रही है उनमें आप देख सकते हैं कि फार्मा स्टॉक से कुछ हद तक IT स्टॉक्स जो है वहाँ गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन देखिए, खबरों के चलते पहले मैं बताता हूँ जिन स्टॉक्स में अच्छा खरा एक्शन है। एक तो अडानी एंटरप्राइजेस का काउंटर है, वहाँ इनकी जो ऑस्ट्रेलियन माइन है उसमें जो टोटल फंडिंग है वो ग्रुप की तरफ से की जाएगी। इसके चलते अडानी एंटरप्राइजेस के काउंटर में करीब 6.5%, 7% के आसपास की तेजी है। और जुबिलेंट लाइफ, मैक्वेरी ने दरअसल इसको मिड कैप में अपना टॉप पिक बताया है, और जो प्राइस टारगेट है उसे भी बढ़ाया है। उसके चलते इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। गिरावट जिन काउंटर्स में है उसमें IT काउंटर सबसे आगे है। माइंडट्री और सैंड जैसे काउंटर अगर आप देखें तो वहाँ आपको गिरावट देखने मिलेगी, 2.5% के आसपास की गिरावट इन काउंटर्स में है। इसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, कजारिया सिरेमिक जैसे काउंटर में आज दबाव देखने मिला है, करीब 3% के आसपास। फ्यूचर कंज्यूमर्स और BEML में भी करीब 3 से 4% के आसपास की गिरावट है। तो चुनिंदा काउंटर्स है जहाँ गिरावट है, लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें अच्छा खासा एक्शन है, और खासकर तेजी की तरफ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। एक दो काउंटर्स पे बात करते हैं, फिर वो MSCI इंडेक्स में देखिए कल शाम के बाद बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। 37 ऐसी कंपनियां हैं जो MSCI से बाहर हो रही हैं, कुछ नए एंट्रेंट्स आएंगे, उस पर फोकस रहेगा। लेकिन बैंकों के साथ अगर हम रहें तो यूनियन बैंक और PNB दोनों में एक अच्छी खासी नेचुरल लेवल से रिकवरी
पीएनबी कल टूट रहा था, आज लगभग 1% ऊपर है। प्रकाश बताइए ये चाल कैसी लग रही है? टिक बाय टिक यूनियन बैंक में ज्यादा इंप्रेसिव मूव्स देखने को मिल रहे हैं। लग तो रहा है, लेकिन अगर लार्जर ट्रेंड देखें तो वो साइडवेज है, वो करीब 2 महीने यहीं पर रहा है, उसी के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड चाहिए वो ट्रेंड तो मिसिंग है। हाँ, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है यूनियन बैंक में, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो शायद यहाँ पर एक अप मूव मिल सकता है। कह सकते हैं कि स्टॉप होगा करीब करीब वेरी टाइट स्टॉप 70 का, 69.70 का, ऑन द अपसाइड 72.72 का एक जोन नजर आ सकता है। ओके, तो पीएनबी एक बेहतर ट्रेड है। यूनियन बैंक और पीएनबी में कल काफी गिरावट आई थी, तो वो मंदी के ट्रेड्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें मूव है। लेकिन कल से आपको बड़े चेंजेस दिखेंगे एमएससीआई इंडेक्स में, और इसका असर देखिए नॉर्मली इस पर नजरें क्यों होती है, क्योंकि एमएससीआई को देखकर बड़े बड़े जो विदेशी फंड मैनेजर्स हैं अपना पैसा लगाते हैं कि एमएससीआई इंडेक्स में है, उन्होंने भी कुछ जांच पड़ताल की होगी, इसीलिए इस इंडेक्स की ये कंपनियां हैं। अब इसमें बड़े बदलाव आने वाले हैं। 30 नवंबर के बाद ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में 13 शेयर शामिल हो रहे हैं, 37 निकलेंगे। इसमें कई बड़े नाम हैं, लेकिन प्रोमिनेंट नाम कौन से हैं? वरुण हमारे साथ है। वरुण, पहले इंक्लूजन्स की बात कर ली जाए, उससे शुरू कीजिए, क्या अंदर होगा और फिर बताइएगा क्या निकलेगा। डेफिनेटली देखिए, कल के क्लोजिंग से ये होने वाला है लागू, तो आपके पास 2 दिन है अपने ट्रेड लेने के लिए, आज और कल का। सबसे पहले तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स जो एमएससीआई का, उसमें डीवीज लैब को ऐड किया जा रहा है और उसमें से जीमिल्स और भेल को बाहर निकाला जा रहा है। तो इन 3 काउंटर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। वही जो ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें 13 स्टॉक्स ऐड होने वाले हैं। उसमें देखिए भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसमें आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन, एयू स्मॉल फाइनेंस, इक्विटास, फ्यूचर कंज्यूमर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, पीएनबी हाउसिंग, ये वो तमाम में से काउंटर्स है जिनको ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड किया जाना है। जिन काउंटर्स को डिलीट करने वाले हैं, लिस्ट काफ़ी लंबी है, करीब 37 स्टॉक्स है जिनको डिलीट किया जा रहा है। उसमें देखिए बीएमएल है, बॉम्बे डाइंग है, दीपक फर्टिलाइजर है, जेट एयरवेज का काउंटर है जिसको बाहर करने वाले हैं, जेके टायर है, श्री इंफ्रा है। तो ऐसे करके करीब 37 कंपनीज हैं जिनको बाहर किया जाएगा। तो पहले तो 3 कंपनीज डीवीज लैब, सीमेंस और बेल, इन पे आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि डीवीज लैब को ऐड कर रहे हैं, सीमेंस और बेल को बाहर किया जा रहा है। 13 स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं और 37 स्टॉक्स को बाहर किया जा रहा है। ओके, तो डीवीज पर डीवीज में एक्शन है नहीं। प्रकाश, चार्ट चेक मुझे दीजिएगा। ये स्टॉक तो अच्छा, आज इनफैक्ट सुबह में भी हम बात कर रहे थे, लेकिन एक अच्छे खासे मोमेंटम दिखाने के बाद थोड़ा ठंडा हुआ है। अगर किसी ने लेना है, किन लेवल्स पर सोचे? इनफैक्ट ये मेरा शॉर्टिंग कैंडिडेट था सुबह 11 बजे के शो में, तो यहाँ पर अभी भी आप कह रहे हैं शॉर्ट किया जाए? शायद बिल्कुल 1425 का जो मेरा टारगेट था और 1485 का स्टॉप था। अगर किसी को थोड़ा पैसा मिल रहा है आज, थोड़ा ले भी ले, लेकिन मुझे लगता है कि है थोड़ा वीक। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की कहानी क्या आपको बता रही है? ये हिस्सा बनेगा और उसमें आप देखिएगा 3% की तेजी है। अब इसके अंदर तो ऑफ कोर्स वो बड़े मर्जर का प्ले रहेगा, लेकिन आप क्या कहेंगे? भारत फाइनेंशियल मुझे लगता है कि यस, यहाँ पर अप बन सकता है। पिछले 5-7 दिनों से एक अच्छी अप तेजी नजर आ रही थी और एक 1000 का जो जोन था वो भी क्रॉस कर लिया। मुझे लगता है 1060 की तरफ जाने की कोशिश कर सकेगा और स्टॉप होगा करीब 1020-22 का। ओके, तो 1020-22 का स्टॉप लॉस और इसमें तेजी की पोजीशन आप लेकर चलें। एक बार टारगेट भी दोहराई दीजिएगा प्रकाश भारत फाइनेंशियल का। मुझे तो 1060 के करीब 55-60 ये आज के आज हो सकता है या फिर टाइम देंगे? अब थोड़ा काफी बढ़ गया है मेरे ख्याल से, शायद कल परसों तक हो सकता है। ओके, तो कल तक का टाइम दीजिए। 1060 के लेवल्स की तैयारी भारत फाइनेंशियल इस समय कर रहा है, उस पर आप जोर दें। स्टॉक देखिए एक अच्छी खासी तेजी पकड़ चुका है निचले लेवल से। और क्या कुछ हिल रहा है? अदानी एंटरप्राइजेस में बहुत कॉन्शियसली पोजीशंस तेजी की बन रही हैं, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? कल मुझे याद है दोपहर में अदानी पावर का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें तो मौका गया, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस प्रकाश ये तो थोड़ा सा स्टेबल है और 7% ऊपर अब। यस, यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको मिला है आज। इनफैक्ट 4-5 दिनों से हम देख रहे थे जो स्लैकनेस इन द डाउन मूव था, इसका टेक्निकल टारगेट मुझे लगता है 180 का होना चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन यस 180 नजर आता है। ओके, तो ये 180 के टारगेट्स की तैयारी यहाँ पर भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मूव तो है। फेडरल बैंक एक बार फिर लेकर आते हैं। सुबह में हम बात कर रहे थे इस शेयर की, अभी भी जो टारगेट दिया था मितेश ने 88 का, वो आगे आएगा। 85-80 के लेवल्स हाईस के करीब ही है प्रकाश। अगर सुबह में नहीं लिया अभी भी मौका है क्या? अगर आज सुबह ले लिया तो इंट्राडे के लिए आज तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 86 के आसपास, तो वहीं पर जाकर लौटा है। अगर यहाँ पर क्लोज मिल जाता है आज, तो शायद कल के लिए और परसों के लिए शायद 88-90 भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो स्टॉप रहेगा 83 का रहेगा। तो नई खरीदारी करें या ना करें? ना करें। ओके, नई खरीदारी नहीं कीजिए।
अगर है तो बने रहिए, ये आपके लिए सलाह है। M&M फाइनेंशियल ये थोड़ी सी चाल अपनी मजबूत कर चुका है आज सुबह से लेकर अब तक, और कल का एक तगड़ा खिलाड़ी L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में भी 143 के लेवल्स, 144 का जो टारगेट था वो हिट हो चुका। ये कल की टारगेट को हमने एक्सटेंड किया था। प्रकाश, M&M फाइनेंशियल, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इनमें से कुछ इस समय के ट्रेड में? M&M फाइनेंशियल मुझे इसका टारगेट 460 का नजर आता है, स्टॉप होगा 430 का, इसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। रही बात L&T फाइनेंशियल की, वो गैप अप ओपन हुआ है और टारगेट रेसिस्टेंस जो हमने कल दिया था 144 का, वो आज अचीव हो चुका। आपको ध्यान होगा कल हमने किया था L&T फाइनेंस का 144। इस टारगेट को फिर आप क्या आगे बढ़ाना चाहेंगे? हो सकता है एक टारगेट, नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 150 है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो मेंटेन करना लेवल 141 का। तो 141 का स्टॉप होना चाहिए और एक फ्रेश अप मूव यहाँ पर भी बनता है। ओके, तो L&T फाइनेंशियल होल्डिंग की जो तेजी है वो आगे जारी रहेगी। प्रकाश का टारगेट हिट हुआ है, वहां पर 150 का टारगेट नया रहेगा, और M&M फाइनेंशियल में भी इस समय 460 का टारगेट। तो M&M फाइनेंशियल आप कह रहे हैं खरीदेंगे, राइट? अवॉइड है कि बाय है? नहीं, मैं खरीद सकता हूँ एब्सोल्युटली। इसका टारगेट क्लियर कट 460 का है, वहां तक तो जरूर चला जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम।